मूवी के शुरू में दिखाया जाता है कि बड़े-बड़े शहरों में काफ़ी दंगे-फ़साद होते हैं और 2 माँ-बेटी एक गाड़ी में फँस जाते हैं। तभी वहाँ पे उपद्रवी आ जाते हैं और उनमें से उनकी बेटी को छीन के ले चले जाते हैं और वो बोलते हैं कि बेटी तुम गाड़ी में से निकलना मत। तभी यहाँ नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जनरल ट्रेन के डिब्बे को खोलने के लिए बोलता है। उसमें कैरोलीन होती है जिससे बोलता है कि तुम्हें अलग सीट पे जाना है। फिर वहाँ एक लड़की मिलती है, बोलती है कि खा लो, इसमें ज़हर नहीं है। तभी वहाँ कैप्टन आता है, बोलता है कि ये सब क्या है? कैरोलीन बोलती है कुछ नहीं। फिर वो वहाँ से गाड़ी में कहीं जाते हैं बेस की तरफ, जहाँ तभी लेफ्टिनेंट कुछ काम के लिए वहाँ से निकल जाता है। वो दूसरे रास्ते पे चला जाता है, उसे गाड़ी के बाहर नहीं जा। तभी कैरोलीन का फाइट उपद्रवियों के बीच होता है। फिर वहाँ से वो गाड़ी लेकर निकल जाती है बेस की तरफ, जहाँ पे एक आर्मी होती है। बोलती है कि तुम्हारे साथ दूसरा आदमी कहाँ है? तो वो बोलता है मुझे नहीं मालूम है। फिर वो अंदर जाती हैं जहाँ पे मलिक मिलता है और सब आपस में बात करते हैं कि क्या मिशन है। तभी वहाँ पे करीमी आता है। तभी मलिक बोलता है कि तुम्हारा किस्मत सही है कि 148 पे बम गिरा था, वहाँ पे 3500 आदमी मर गए हैं लेकिन तुम बच गए। नेक्स्ट सीन में सभी को कैप्टन के सामने ले जाता है, जहाँ मिशन के बारे में कैप्टन उनको बताता है कि एक नदी है जो कि बर्फ़ से ढली हुई है। यहाँ पे आपको आइस किट पहन के इस नदी को पार करना है और 2 टैबलेट है जिसको आपको पहुँचाना है। कैरोलीन बोलती है कि ये तो जानलेवा है। तभी और कैरोलीन को बोलता है कि तुम्हारा बेटी वहाँ पे है, अगर तुम जाओगे तो उसे मिल सकती है। फिर वो सुबह निकलते हैं जहाँ पे उपद्रवियों के बीच में उनका फाइट होता है। फिर वो लोग जंगल के रास्ते से बाहर निकलते हैं, जहाँ कैप्टन उन लोगों को मिलता है और 2 कैप्सूल देता है। वहाँ पे नीलवन भी होता है। तभी वहाँ से सब लोग नदी के सहारे रात को ही निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पास दिन में चलने के में काफ़ी दिक्कत होता है। तभी वो लोग वहाँ एक पुराने बॉर्डर पहुँचते हैं। तभी उनमें से एक साथी बोलता है कि यहाँ पर रहना हम लोग खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि हम लोग खुले में हैं। तभी उनकी कैप्टन बर्फ़ के टुकड़े से अंदर पानी में चली जाती है, जिसकी मौत हो जाती है। फिर वो कैरोलीन जाके उसका बैग निकाल लेती है, क्योंकि उसमें कैप्सूल होता है और कैप्सूल को ही पहुँचाना उनका मिशन होता है। तभी वो लोग एक रूम में जाते हैं जहाँ पे आग जला के कैरोलीन को, क्योंकि काफ़ी ठंड लग चुकी है, क्योंकि वो बर्फ़ के अंदर गिर जाती है, जिसके कारण उसका हालत बहुत ख़राब हो जाता है। तो रात भर वो वहीं पर रुकते हैं। फिर सुबह देखते हैं कि कुछ लोग उपद्रवी उनके पीछे आ गए हैं। तभी वहाँ से सब भागते हैं जंगल में, जहाँ पे उपद्रवी मिसाइल से घर को उड़ा देते हैं। फिर ये आइस किट के सहारे आगे बढ़ते हैं और रात को काफ़ी दूर जाने के बाद एक जगह देखते हैं कि उनका साथी गिर जाता है। फिर वो देख के घबरा जाते हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ चारों तरफ लाशें होती हैं, क्योंकि उपद्रवी लोगों को मार के ख़त्म कर दिए होते हैं। तभी ये लोग आपस में बैठ के बात करते हैं। कुछ लोग भाई को मार देता है, कुछ लोग अपने आप मर जाते हैं, क्योंकि इन लोगों का यही काम है। ये बोलता है कि नहीं, उपद्रवियों का काम है। तभी वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आता है जिससे सभी को फायरिंग करने लगता है। तभी वो लोग जाके एक लकड़ी के चारपाई टाइप में जाके बैठ जाते हैं और सभी बच जाते हैं। फिर वहाँ से वो लोग आइस लैंड के एक छोटे से गांव में जाते हैं, जहाँ पे 2 पति पत्नी रहते हैं। वो लोग बोलते हैं कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोलते हैं कि हम लोग काफ़ी बूढ़े हो गए हैं और यहाँ से भाग नहीं सकते, इसलिए हम लोग यहाँ छिप कर रहते हैं, क्योंकि बर्फ़ में चलना हम लोग के लिए काफ़ी खतरा है और इस उम्र में कहाँ तक हम लोग भागेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर रहते हैं। तभी सब लोग डिनर कर रहे होते हैं। एक कैरोलीन के हाथ से उसका कप नीचे गिर जाता है। फिर वो नीचे झुक के देखती है तो बुड्ढे के पास में गन होता है, तो वो समझ जाती है कि ये उपद्रवी का एक हिस्सा है। तभी बुड्ढा फायरिंग कर देता है, जिसमें करीम की मौत हो जाती है और मलिक को भी गोली लग जाती है और दोनों दंपति वहाँ मर जाते हैं। फिर ये सुबह उसी रात निकल जाते हैं। फिर ये करीम को देखते हैं कि मलिक को देखते हैं कि उसका काफ़ी ब्लीडिंग हो रहा है। फिर वो लोग आगे एक जगह जाते हैं जहाँ पे नाव काफ़ी दिनों से बर्फ़ से भी ढकी हुई होती है। फिर वो अंदर जाते हैं। तभी वहाँ मलिक रेस्ट करता है और कैप्टन बोलता है कि तुम इसका कवर करो। हम लोग ऊपर जाके सब देखते हैं कि कहीं पे उपद्रवी तो नहीं है। फिर कैरोलीन जाती है ऊपर और मलिक नीचे बैठा जाता है। तभी ऊपर जाने के बाद ये दूरबीन से नज़ारा देखती है। तभी उसको कुछ बंदूक की आवाज़ सुनाई देती है। नीचे आकर देखती है कि मलिक अपने आप को शूट कर लेता है। तभी वहाँ से कैरोलीन अकेले ही निकल जाती है, पर वो नहीं समझ पाती है, क्योंकि वहाँ बर्फ़ का परत बहुत पतला होता है और
वहाँ पर वो गिर जाती है। तभी कैप्टन आता है, बोलता है कि पहले कैप्सूल हमारी तरफ फेंको, उसके बाद से मैं तुम्हें रस्सी फेंक के बाहर निकालूंगा। उसके बाद वो कैप्सूल फेंकती है, फिर वो कैप्टन उसको रस्सी के सहारे से अपने पास खींच लेता है और वो बोलती है कि यहाँ पे काफ़ी पतली बर्फ़ की परत बन गई है, हम लोग को आराम से आगे पार करना पड़ेगा। तभी सब लोग वहाँ से जाते हैं और रास्ते में गिर जाते हैं, क्योंकि बस का पतला परत होता है और आगे से कुछ उपद्रवी फायरिंग करते हैं। वहाँ पे कैरविन एक बंदे को मार देता है, पर उसको विश्वास नहीं होता कि उसने मारा है। तो कैरविन बोलती है कि हाँ तुमने, मैं आई तो यहाँ पे 2 बंदे बर्फ़ में जम चुके थे और एक बंदा वहाँ पे जिंदा था जिसको तूने अपने गोली से मार दिया। फिर ये दोनों वहीं पे सब रात बिताते हैं और आग सेकते हैं। फिर सुबह कैरविन देखती है कि कैप्सूल नहीं है और कैप्टन भी नहीं है, तो फिर उसके ढूंढने के लिए वो अकेले ही आगे बढ़ना चाहती है। तभी वहाँ पे उपद्रवी आ जाते हैं, जिनके बीच में दोनों काफ़ी देर तक फाइट करते हैं और उनको ख़त्म करते हैं। तभी वहाँ पे ग्रेनाइट कैरविन के हाथ से छूट जाता है और उसको बचाने के लिए निकोल आगे बढ़ता है। तभी वो फट जाता है और निकोल्स की मौत हो जाती है। फिर वहाँ से अब सिर्फ 2 लोग ही बचते हैं वहाँ से, कि कैरविन अकेले ही आइस किट की सहारा से जाती है। तभी वहाँ वह कैप्टन को देखती है, बोलती है कि रुक जाओ नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूँगी, पर वो नहीं रुकता है। तब ये उसको गोली मार देती है। फिर उसके पास जाती है तो कैप्टन बोलता है कि नहीं, मुझे मारना मत। तो वो कैप्सूल लेके वहाँ से आगे बढ़ना चाहती है। तभी निकोलस बोलता है कि ये वायरस है, इससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, हज़ारों लोग मर जाएंगे, बच्चे बूढ़े सब, तुम इसको नदी में यहाँ फेंक दो। पर वो नहीं मानती है, क्योंकि उसको अपनी बेटी से मिलना होता है। तो वो आगे बढ़ती हुई चली जाती है। तभी 2 घोड़ेसवार आते हैं, उससे देख के वो कभी खुश होती है, पूछता है कि ब्लैक, क्योंकि उनका कोट होता है तो बोलते हैं क्रैब। फिर उसको उठा के वो अपने लैब में ले जाते हैं, जहाँ पे इसका उपचार करते हैं, क्योंकि इसको भी एक गोली लग जाती है और 2 हाथ की उंगलियाँ काफ़ी अकड़ जाती है ठंड की वजह से। तो डॉक्टर बोलता है कि मुझे तुम्हारी 2 उंगलियाँ काटनी पड़ी और तुम्हें गोली भी लगी हुई है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर सुबह उसको व्हीलचेयर की सहायता से उसको कैप्टन के पास जाते हैं, जहाँ लेडीज़ कैप्टन होती है और कैरविन का सब लोग तारीफ़ करते हैं कि अकेले ही उतना दूर समुद्र में आइस किट की सहारा आती है। तब उसको एक बहादुरी के लिए नेशनल मेडल और एक नेशनल ऑफ ऑनर दिया जाता है। वो पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है, तो ऑफिसर बोलती है कि तुम्हारी बेटी यहाँ कभी आई नहीं, अगर हम लोग नहीं बोलते कि तुम्हारी बेटी यहाँ है तो तुम शायद यहाँ आती नहीं, इसके लिए हम लोग झूठ बोले। ये सब सुनकर वो उसमें लेडीज़ कैप्टन पे वो टूट जाती है। फिर निकोलस बोलता है कि सब सही है, वो बहुत रोती है। फिर वो निकोलस को मिलने के लिए इसके रूम में जाती है। निकोलस वहाँ बैठा होता है, बोलती है कि तुम सही थे, मैं गलत थी, क्या अब न कुछ नहीं हो सकता है, क्या वायरस को हम तबाह नहीं कर सकते हैं। तो निकोलस बोलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि वो लैब में इसको रख दिए हैं। तो बोलती है कि क्या वो स्टार्ट हो गया है। निकोल बोलता है कि नहीं, उसमें कुछ और मिलाना पड़ेगा तब वो स्टार्ट होता है। तो दोनों बोलते हैं कि क्या हम लैब में जा सकते हैं, जहाँ से उसको छुड़ा के उसको हम डिफ्यूज कर सकते हैं। ये सब सुनने के बाद निकोल और दोनों साथ में निकलते हैं। तभी वो बोलती है कि एक बंदा मिलता है, जहाँ पे वो उसके साथ जाते हैं। तभी वो लोग लैब के बाहर खड़े 2 सिक्योरिटी वाले से उन लोगों की फाइट होती है। फिर वो दोनों उसको मार के अंदर जाते हैं, जहाँ पे लैब के कर्मचारी होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि मैं नहीं बताऊंगी, तुम कितना भी कुछ कर लो। फिर एक को हाथ में गोली मार देती है कैरोलिना। फिर वो अंदर जाते हैं, जहाँ से वो लैब से निकाल के वायरस देता है। तभी वो वहाँ पे चाहती है कि फायर कर दे, तो वो बोलता है कि नहीं, यहाँ करोगे तो सब लोग मर जाएंगे। तो वो बताता है कैसे बाहर निकलना है। तो वो रेड बटन दबाता है, जिसके कारण सब लोग बाहर निकल जाते हैं। और बोलती है निकोलस कि तुम यहाँ से चल जाओ, मैं बाद में आऊँगी। तो वो हेलीकॉप्टर में चल जाता है। तभी वहाँ पे लेडी ऑफिसर आती है, बोलती है कि तुम ये वैक्सीन हमको दे दो, क्योंकि इससे हम जीत सकते हैं। फिर वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूँगी। फिर वहाँ से वो ग्रेनाइट के साथ साथ अपने आप को भी उड़ा लेती है और वैक्सीन को ख़त्म कर